हम भारतीयों के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि कवि कुलगुरु कालिदास अपनी रचनाओं के कारण विश्व विख्यात है। कालिदास ने लगभग 2000 वर्ष पूर्व 7 अजरामर रचनाओं का प्रणयन किया और उन रचनाओं को पढ़कर उनके वैश्विक संदेश को सुनकर विश्व के सारे साहित्यकार, भारत के सारे साहित्यकार मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। संभवतः यह विश्व का ऐसा एकमात्र कवि होगा जिसके रचनाओं का सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है और उज्जैनी उनकी प्रिय नगरी रही है। यहाँ महाकाल और गढ़कालिका उनके आराध्य रहे हैं और इसीलिए संभवतः मेघदूत में गढ़कालिका का भी वर्णन है और महाकालेश्वर का भी वर्णन है। महाकालेश्वर की संध्या आरती का विशेष रूप से वो वर्णन करते हैं। कालिदास की रचनाओं में जिस प्रकार से प्रकृति का चित्रण, मानवीय संवेदनाओं का चित्रण, भारत के भूगोल का चित्रण हुआ है, वे सारे अद्वितीय है, अद्भुत है। 2000 वर्षों के बाद भी आज सारा संसार उस पर मंत्रमुग्ध है। महाकवि कालिदास को केंद्र में रखकर उज्जैन के संस्कृतज्ञों ने, सांस्कृतिक कर्मियों ने, समाज सेवियों ने आज से लगभग 65 वर्ष पूर्व कालिदास समारोह को प्रारंभ किया। कालिदास समारोह की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ती गई और इसके साथ में एक आयाम और जुड़ा। सारस्वत आयोजनों के साथ में एक चित्रकला प्रतियोगिता का अखिल भारतीय स्तर का आयाम जुड़ा और हमें प्रसन्नता है कि विगत 65 वर्षों से चित्रकला प्रतियोगिता में निरंतर गुणात्मक और संख्यात्मक वृद्धि हो रही है। यह अलग अलग विषयों पर केंद्रित प्रतियोगिता जिसमें चित्र एवं मूर्ति ये दोनों ही सम्मिलित होते हैं। इस प्रतियोगिता में देश के लगभग सभी प्रांतों से आज तक यहाँ पर प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई है। इस वर्ष की यदि हम बात करें तो इस वर्ष कुल 202 प्रविष्टियाँ चित्रकला में और 23 प्रविष्टियाँ मूर्तिकला में हमको प्राप्त हुई है। जब कालिदास संस्कृत अकादमी का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने इस समारोह को एक नई ऊंचाई दी और इस प्रतियोगिता के लिए 4 पुरस्कार, 1-1 लाख रुपए के चित्रकला के क्षेत्र में और 1 पुरस्कार मूर्तिकला के क्षेत्र में 1 लाख रुपए का दिया जाने लगा। और इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होना, इस प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करना किसी भी चित्रकार के लिए बड़े गर्व का विषय होता है। अकादमी के लिए भी यह प्रसन्नता का विषय है कि इतने उम्दे चित्रकार जो वर्षों से अपनी साधना कर रहे हैं वे इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होते हैं, अपने चित्र यहाँ पर भेजते हैं, विद्वान निर्णायक इसका निर्णय करते हैं और फिर उसमें से कुछ चित्रों को, चुनिंदा चित्रों को प्रदर्शनी के लिए भी चयनित किया जाता है। चयनित किए गए चित्रों की प्रदर्शनी 7 दिन तक लगती है और इस 7 दिनों में नगर के, देश के आए हुए अनेक कला साधक, कला समीक्षक इन चित्रों को देखते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं। हमें इस बात को लेकर गर्व है कि 65 वर्षों से निरंतर अकादमी इस कार्य को संपादित कर रही है और हम आशा करते हैं और कला क्षेत्र को भी विश्वास दिलाते हैं कि इस प्रतियोगिता को और नए नए आयामों के साथ जोड़ने का हम प्रयास करेंगे, नई नई ऊंचाइयां देने का हम लोग प्रयास करेंगे। महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं हैं। उन्होंने सारी ही काव्य विधा में रचना का प्रणयन किया है। 3 उनके विश्व प्रसिद्ध नाटक है, 2 खंड काव्य है और 2 महाकाव्य है। प्रतिवर्ष चित्रकला की प्रतियोगिता के लिए विषय का चुनना इसलिए भी आसान हो जाता है कि एक कृति का क्रम 7 वर्षों के बाद आता है। इस वर्ष हमने चित्रकला प्रतियोगिता के लिए रघुवंशम विषय रखा था, तो रघुवंशम की कथा वस्तु को केंद्र में रखकर चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं। आगामी वर्ष के लिए मालविकाग्नि मित्रम इस नाटक को केंद्र में रखा जाएगा और इस नाटक को आधार बनाकर चित्रकार, मूर्तिकार अपनी रचनाओं का प्रणयन करेंगे। छाछठवें अखिल भारतीय कालिदास समारोह में देश भर के लगभग 202 चित्रकारों ने और 23 मूर्तिकारों ने अपनी प्रविष्टियां भेजी हैं। निर्णायकों ने अपनी दृष्टि से निर्णय दिया है और उनकी कलात्मकता, उनके जो तकनीकी कौशल
आदि पैमाने पर उनको परखा है और निर्णय दिया है। हमारी दृष्टि से तो जिन प्रतिभागियों ने इस समारोह में, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, वे सब विजयी है। हम उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और कालिदास समारोह के समापन के अवसर पर पुरस्कृत चित्रकारों को, मूर्तिकार को पुरस्कृत किया जाएगा। जिन चित्रकारों के चित्र चयनित हुए हैं, उनकी प्रदर्शनी 7 दिन तक कालिदास अकादमी की कला वेदिका में आयोजित होगी। हम सभी कलाकारों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नमस्कार। अखिल भारतीय चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी वर्ष 2024 में हमें कुल 202 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 179 चित्राकृतियाँ प्राप्त हुई हैं और 23 मूर्तिकलाएँ हमें प्राप्त हुई है। मैं सभी चयनित और विजयी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की और पुरस्कार प्राप्त किए। इसके साथ ही मैं विशेषकर युवा वर्ग को भी साधुवाद देती हूँ। इस बार अधिक संख्या में युवा छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता करने का प्रयास किया है। साथ ही उन्हें यह भी सुझाव देना चाहती हूँ कि आप जिस भी शैली में चित्र की रचना करें, पहले उस शैली और जो विषय कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा दिया जा रहा है, उसका विधिवत आप अध्ययन करें। कृपया कर विषय का ध्यान रखें ताकि विषय की पुनरावृत्ति ना हो। और इसी के साथ आपको मैं यह भी सूचित करना चाहूँगी कि राष्ट्रीय चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी वर्ष 2025 के लिए हमारा अगला जो विषय है वो मालविका अग्निमित्रम है। तो आपके पास पर्याप्त समय है कि इस विषय पर आप शैली और विषय दोनों का विधिवत और बहुत अच्छे से अध्ययन करके अपनी कलाकृतियाँ सृजित कर सकते हैं। धन्यवाद।
कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन की 66वीं चित्रकला और स्कल्पचर इनमें आयोजित प्रतियोगिता का चयन करने के लिए प्रदर्शित किए हुए चित्रों को चुनने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था। तो उसमें बहुत सारी अलग अलग भारतीय कलाकृतियों को जब मैंने देखा तब बहुत सारी कलाकृतियाँ जो मिनिएचर फॉर्म में ट्रेडिशनल हमारे फॉर्म में दिखी, उनका चयन करते हुए कुछ सेक्शन में, कुछ पार्ट में काफ़ी डिफ़िकल्टीज रही, काफ़ी अच्छा काम देखने को मिला। तो उनमें से मैंने कुछ हम 4 जो भी चयन करता है उनमें से उन्होंने जो भी सिलेक्शन किया हुआ है उनमें हम लोगों ने ज़्यादातर अलग अलग शैलियों में अवार्ड दिया जाए, इस तरह से हम लोगों ने कलाकृतियों को चयन किया है। इनमें जो भी कलाकृतियाँ सिलेक्ट नहीं हुई है उनका भी काम अच्छा था। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग आगे और प्रयास करें और अच्छा तैयारी से और इस कला प्रदर्शनी को अच्छे से बढ़ने के लिए आप अपना योगदान ज़रूर दें। धन्यवाद।
उज्जैन में निर्णायक के रूप में, जिसमें शिल्प कला के कार्यों को देखना और अपना निर्णय देना कि वो किस माध्यम में किस तरह से बने हुए हैं और विषय और परंपरा के साथ उन्होंने कितना कैसा निर्णय किया है, उसको देखते हुए निर्णायक दल के साथ अपना निर्णय देना था, जो मैंने अपना निर्णय सुरक्षित रखा। और प्रतिभागियों से निवेदन है कि वो विषय को अच्छे से अध्ययन करके माध्यमों को किस तरह बरतना है और तकनीकी और परंपरागत तकनीकों के साथ भविष्य में कार्य करते रहें, जिससे यहाँ किस तरह की परंपराओं के निर्वाह के लिए शिल्पों को और चित्रों को बुलाया जाता है, उसके साथ वो सही कार्य कर पाएँ और एक अच्छी परंपरा का काम चलता रहे। तो उससे प्रतिभागियों को अपने कार्य को लेके भविष्य में कभी कभी ये सोचा जाता है कि हमने भेजा या हमारा चुनाव या चयन नहीं हुआ, तो शायद वो या तो ठीक से विषय को समझते नहीं हैं या किस परंपरा के निर्वाह के लिए कालिदास संस्कृत अकादमी कार्य कर रही है, उस बात को या वो नहीं ठीक से समझ पाते हैं। तो शायद उसका ठीक से अध्ययन करके ही कार्य करना चाहिए, तो शायद पश्चाताप भी ना हो। और बाकी कृतियाँ तो सारी अच्छी होती है, पर जिस तरह संस्कृत अकादमी कार्य कर रही है उसके साथ वो जा नहीं पाती है। तो बहुत बार निर्णायकों को भी सोचना पड़ता है कि अभी हमें ऐसे तरह की कृतियों को शामिल नहीं कर सकते। तो हमारा कार्य होता है कि संस्कृत अकादमी के निर्णयों के साथ जाना और परंपरागत शैली के शिल्पों का या चित्रों का चयन करना। तो हमने यही किया सारी निर्णायक दल के साथ। बाकी कालिदास संस्कृत अकादमी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आमंत्रित किया और बड़े शासन का धन्यवाद।
कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी चित्रकला प्रतियोगिता और शिल्पकला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें मुझे निर्णायक के रूप में आमंत्रित किया गया था। और यहाँ करीब इस वर्ष 202 चित्रकृतियाँ आई थी। इसके अलावा शिल्प कृतियाँ भी थी। चित्रकृतियों में सभी लोगों ने अपनी तरह से अच्छा प्रयास किया था, लेकिन मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि एक तो शायद ये विश्व में पहली अकादमी है जो अपनी पारंपरिक चित्रकृतियों के लिए आमंत्रित करती है चित्रकृतियाँ और शिल्पकृतियाँ, और इसके लिए मध्य प्रदेश शासन जो है वो साधुवाद का पात्र है। जो प्रतिभागियों ने, जिन लोगों ने पुरस्कार नहीं भी लिया, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया था। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो अलग अलग प्रकार की शैलियाँ हैं, उस शैली का विशेष रूप से ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो विषय दिया गया है उस विषय से रिलेटेड ही चित्र बनाएं, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। इस वर्ष भी हमने 4 कृतियाँ उसके लिए पुरस्कार के लिए चुनी है। सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ।
राष्ट्रीय कालिदास चित्र एवं मूर्तिकला प्रतियोगिता में मुझे इस चयन प्रक्रिया में मुझे बुलाया गया, इसलिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से ये जो प्रतियोगिता है वो 1958 से शुरू हुई। अब तक ये साल 66वां साल है। जब से शुरुआत हुई है तब से एक सम्माननीय ये प्रतियोगिता रही है। यहाँ से जिन जिन चित्रकारों को पुरस्कृत किया गया वो एक सम्माननीय चित्रकार बन के उभरे हैं। और एक बात है, इस पुरस्कार जो दिए गए हैं इस प्रतियोगिता में, उससे हमारी जो परंपरा है, चित्र परंपरा, भारतीय चित्र परंपरा जो ट्राइबल आर्ट और मिनिएचर फॉर्म में है, उसको एक रुझान मिल रहा है, उसको एक ऊंचाई मिल रही है। और इसके लिए ये संस्था, ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। और मैं कहता हूँ कि इसमें बहुत और भी अच्छा काम होना बहुत ज़रूरी है। और इस पुरस्कार के प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास चित्रकारों के तरफ से होना ज़रूरी है। तो मैं एक अनुरोध करता हूँ चित्रकारों से कि इसमें आप प्रतियोगिता में हिस्सा लें और पुरस्कार प्राप्त करें, जिससे आपकी कलाकृतियों को और एक ऊंचाई मिलेगी और सम्मान मिलेगा। अंत में मैं इस पुरस्कार को, इस प्रतियोगिता को मैं और भी ऊंचाई मिलने के लिए शुभेच्छा मैं देता हूँ। और पुरस्कार प्राप्त जो चित्रकार है उनको मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ जिनके प्रतियोगिता में सिलेक्ट हुए उनको भी अभिनंदन करता हूँ। उनको भी मैं समझता हूँ कि वो भी पुरस्कार प्राप्त ही है नियर बाय। तो वो और भी प्रयास करें और अगले साल और अच्छी तरीके से अपने चित्रकृतियों में डेवलपमेंट करके और भी हर साल हिस्सा लेते रहे, ऐसे मुझे लगता है। और अंत में मैं और एक बार धन्यवाद देता हूँ शासन का कि मुझे इस चयन प्रक्रिया में इन्वॉल्व किया गया। थैंक यू सो मच।
वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज हम लोग महाकवि कालिदास की कृति रघुवंशम पर आधारित चित्र प्रदर्शनी के मूल्यांकन के लिए यहाँ उपस्थित हुए। निर्णायक मंडल के तौर पर मैं संस्कृत वेत्ता के रूप में उपस्थित हूँ और महाकवि कालिदास की रचना पर आधारित इन कलाकृतियों का हम लोगों ने मूल्यांकन किया, अवलोकन किया। हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ आई हैं और श्लोकों पर आधारित जैसा कि शब्द चित्र और अर्थ चित्र की बात आती है, तो महाकवि कालिदास की जो कृति है वह उस पर शब्द चित्र पर आधारित ये जो भित्तिका चित्र हम लोग देख रहे हैं, निस्संदेह उत्तम है। आज के युवा वर्ग इसमें अपनी अभिरुचि दिखा रहे हैं, यह भी श्लाघनीय है, क्योंकि महाकवि कालिदास एक कवियों के नायक के रूप में जो है स्वीकृत है और उनकी ये रचना अद्वितीय है। इस पर प्रसंग भी बहुत सारे हैं जो अनुकरणीय हैं। तो उन जैसे गो सेवा, राम का राज्याभिषेक, सीता अज विलाप, सीता विवाह, सीता स्वयंवर, यह इन पर आधारित अनेकानेक और भी प्रसंगों पर आधारित अनेकानेक हम लोगों ने चित्र वीथी का अवलोकन किया और एक अच्छा एहसास है, अच्छा आनंद का अनुभव है जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। और ये सौभाग्य है कि मैं इसमें निर्णायक के रूप में आया हूँ और मूर्तियों, उन जो शब्द चित्र कला प्रेमियों की कला का हमने मूल्यांकन किया और देख रहे हैं कि जो थीम है उस थीम के अनुरूप ही सभी प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की है और निर्णय भी ऐसी स्थिति में निर्णायकों के लिए और जटिलता होती है जब अच्छी प्रदर्शनियां आए और उसमें से चयन करना हो। तो अलग अलग विषय के ज्ञाता लोग यहाँ पर विराजमान हैं, उन्होंने देखा, उसमें एक पक्ष था क्या वह श्लोक के अनुरूप है कि नहीं, क्या वह कथा वस्तु के अनुरूप है कि नहीं, और इसके अलावा उसमें ये इसका भी चिंतन किया गया क्या उसमें जो पात्र हैं वह पात्र उस प्रसंग को दर्शा रहे हैं कि नहीं। इस तरह सभी बारीकी से उन पर विचार किया गया। कलाकृति कहीं से कॉपी तो नहीं की गई है, उनकी मौलिकता कितनी है इस पर विचार किया। बहुत सूक्ष्म चिंतन करके निर्णायक मंडल अपना कार्य कर रहा है। मेरी भूमिका उसमें एक रघुवंशम संस्कृत वेत्ता के रूप में है, जो रघुवंशम की जो कथा वस्तु है, कथा वस्तु के अनवर में जो वर्णन है वह पात्र को अभिव्यंजित कर रहे हैं कि नहीं, इस रूप में है। तो बहुत ही अच्छा अनुभव है और हम यहाँ पर उपस्थित हैं और भगवान महाकाल से और माता हरसिद्धि से प्रार्थना करते हैं कि यह प्रतिभा आगे भी चलती रहे और यह संस्कार बना रहे और कालिदास अकादमी, कालिदास संस्कृत अकादमी इसके लिए अग्रसर है, कटिबद्ध है, उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः संस्कृताय, नमः भारताय।
नमस्कार। वैसे तो मेरी भूमिका आभार व्यक्त करने की है, किंतु आपको 2 सुखद सूचनाएं मैं देना चाहता हूं कि इस बार 15 राज्यों से हमें चित्र एवं मूर्ति प्राप्त हुए। सुदूर केरला से जहां प्राप्त हुआ, तो कहीं बिहार से हमें पेंटिंगें मिली हैं, तो जम्मू से भी हमें कलाकृतियां प्राप्त हुई है। मैं सभी कलाकारों को साधुवाद देता हूं। साथ ही दूसरी सूचना यह देना चाहता हूं कि अगले वर्ष का जो टॉपिक है वो है मालविका अग्निमित्रम। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बनाकर चित्र भेजें। अगस्त 2025 में ये सभी प्रविष्टियों के लिए आवेदन का प्रारूप हमारी वेबसाइट www.kalidasacademy.com पर अपलोड कर दिया जाएगा। पुरस्कृत एवं चयनित चित्रकारों को मेरी ओर से तथा कालिदास संस्कृत अकादमी की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना एवं सभी कलाकारों के प्रति हार्दिक आभार। नमस्कार।